विश्वास में चली आ नहीं रही सर, वो तो चलिए यार, वो तो ठीक है, वो तो जब खत्म होगा तब खत्म होगा। जी हम बात मान लेते हैं कि आपको 24 तारीख का दशहरा है जी और आज 21 तारीख है, 3 दिन बचा है। जी जी और आपके गांव में, जी। आपके गांव में किसी बच्चे ने पटाखा छुटाया या कोई बारूद छुटाई, हाँ, किसी तो अगर वो चोटिल हो गए तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए बात आप क्या करना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो तो गलत चीज है। जो इस तरह का, इस तरह से जो, हाँ, होना चाहिए कि पहली बात तो ये गार्जियन को सोचना चाहिए, पुराने लोगों को सोचना चाहिए कि जो परंपरा चली आ रही है गलत है, इसे नहीं होना चाहिए और इन सब से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, आपसे मिल करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो साहब के कहने का मतलब ये है कि ये जो घर के अभिभावक लोग हैं, जो घर के गार्जियंस लोग हैं, जी ये बच्चों की तरफ सतर्क रहें, जी इनको पटाखा और बारूद ना दें। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो बहुत है बहुत ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको, अच्छा पूछा आपने और हाँ तो यही होना साथियों, चाहिए। शतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले या उनकी विचारधारा पर चलने वाले सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय और मेरा जय भीम स्वीकार करें। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे साहब जी जो BL शंखवार जी हैं, तो हमारे सामने हैं और इनसे हम आज कुछ चर्चा करेंगे। हमारी बहुत दिनों के बाद में साहब से हमारी मुलाकात हुई है और मैं छोटा छोटा था, बचपना में हमारे साहब से मुलाकात हुई थी और आज ये मुझे पहचान भी नहीं पाए और जब इन्होंने नाम बताया तब हम इनको समझ पाए। तो हम साहब से सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इस चैनल में शामिल करने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम BS शंखवार, मैं ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत्त हूँ, सीनियर मैनेजर से, ग्राम उस्मानपुर, और वर्तमान निवास मेरा हंसपुरम नौबस्ता कानपुर है। और आप सभी को साधुवाद, श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सर आपसे ये कुछ जानना चाहूँगा कि जैसे हमारा भी ये जो दशहरे का पर्व चल रहा है, तो इस दशहरे के पर्व में दशहरे का पर्व मान के चलो, अभी नौ देवी चल रही है तो उसी का पर्व है ये। तो पर्व क्या है? ये त्योहार है ना? पर्व तो पहले होते थे और अब तो त्योहार होते हैं। तो सर आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा समाज तो इतना बिल्कुल अंधा होकर के डटा पड़ा है देवी दुर्गा में, न जाने कितने जो है तो एक दुर्गा की कहीं वो लाट बना कर रखी है, खड़ा किया है, कहीं तो किसी तरह के तमाम, कहीं काली है, हम तो तमाम सारे देवी देवताओं के नाम भी नहीं जान पाते हैं। तो सर इसमें हमारा समाज बिल्कुल, जबकि हमारे समाज को संविधान की ओर जाना चाहिए और हमारा समाज संविधान की ओर न जा करके ये पाखंडवाद की ओर जा रहा है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक्चुअली ये जो पुरानी परंपरा है जो दशहरा की, लोग उसी को अनुकरण करते चले आ रहे हैं, जबकि ये नहीं है, ये नहीं है। दशहरा का पर्व ये जो मना रहे हैं, इस पर्व का, इसका कोई रिलेशन नहीं है राम रावण का। इसका पर्व सीधे गौतम बुद्ध और ये अशोक महान के विचारों को लेकर के ये दशहरा का पर्व मनाया जाता है। और उन्हीं के पर्व के मुताबिक आज हम ये त्यौहार जो मनाने जा रहे हैं दशहरा का, तो हमें विजयादशमी के दिन हर्षोल्लास के साथ बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनकी परिचर्चा करना चाहिए, धम्म दिवस की यात्रा निकालनी चाहिए और उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि आज के धम्म दिवस के 14 अक्टूबर 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये प्रण किया था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो साथियों, दशहरा उन पुरानी कुरीतियों को लेकर के नहीं मानना है हम लोगों को नई परंपराओं को जोड़ करके संविधान के मुताबिक या बाबा साहब अम्बेडकर के मुताबिक या भगवान बुद्ध के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है और उसी के तहत हमको इस त्यौहार को आयोजित करना है। हमें इन पुरानी परंपराओं को बिल्कुल परित्याग करना है, बिल्कुल तो आडंबर से। नहीं सर, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब अब इधर जो है तो हमारा समाज जो है तो देवी दुर्गा पे लगा पड़ा है, इधर दशहरा मेला पे लगा पड़ा हुआ है और उधर हमारा संविधान खत्म किया जा रहा है और व्यक्तियों को सुनने को मिलता है, चूंकि सोशल मीडिया हर जगह चल रहा है तो सभी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, तो सभी लोग जानते हैं कि यार ऐसे तो है नहीं कि चुप्पी चुप्पा सब हो रहा है, सब खुलेआम हो रहा है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि व्यक्ति जानता है
कि हमारा संविधान खतरे पे है, हमारा संविधान खत्म किया जा रहा है, मगर फिर भी वो देवी दुर्गा पे लगा पड़ा है। अगर वो देवी दुर्गा पे लगा रहेगा तो सर हमारे संविधान का क्या होगा? अगर हमारे हाथ से संविधान चला जाएगा तो सर हमारी समाज का क्या होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मनोहर जी। और ये जो अंधविश्वास में लोग जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही गलत धारणा है और इससे आदमी वहीं चला जाएगा जो आज से 100 साल पहले था। इससे तो आपको अंग्रेजी प्रथा अच्छी थी। आज की प्रथा से अंग्रेज़ों ने जो हम लोगों को वंचित किया था या हम लोगों को स्वतंत्र किया था, नारी प्रथा के पहले स्तन ढकने के लिए कोई अधिकार नहीं था, उनको तमाम ऐसे अधिकार दिए थे। वो देवदासी प्रथा थी, ये अंग्रेज़ों ने ख़त्म की थी, अंग्रेज़ों ने ख़त्म की थी। और इसके अलावा उन्होंने 2-3 एक 5 दिवसीय जो शादी होने के बाद लड़की को अपने घर बुलाते थे, ये परंपरा हटाने वाले अंग्रेज़ हैं। ये आज के गुलाम, आज के कमीने, आज के ये गद्दार लोग नहीं हैं, जिनके सामने आज बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आबरू लूटी जा रही है, उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है, हमारे अछूत भाइयों को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये आज की परंपरा नहीं है, ये आज अंग्रेज़ों ने बहुत पहले हटाया था, जिसका नवीनीकरण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और उन्होंने ऐसा मिशन तैयार किया कि पूरे विश्व का उन्होंने इतिहास कायम किया। आप देखते हैं कि अमेरिका में सबसे बड़ी लाट जो लगी हुई है वो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से लगाई गई है, कि विश्व में इतनी बड़ी स्टैचू नहीं लगी है। तो बड़े गर्व की बात है कि आज हिंदुस्तान ही नहीं बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है कि आज इस देश में बौद्ध की एक रीति रिवाज, बौद्ध का ये देश है, बौद्ध का इतिहास है, बौद्ध का सब कुछ है। तो हमें बौद्ध धर्म का अन्याय करना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बनना चाहिए, ज्योतिराव फूले का अनुयायी बनना चाहिए, माँ सावित्री बाई का अनुयायी बनना चाहिए। इन्होंने हमको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और आपने ये जो प्रश्न किए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे अब ये दशहरा चल रहा है, तो दशहरे पर हम देखते हैं कि जैसे बच्चे लोग पटाखा छुटाते हैं और बारूद का इस्तेमाल करते हैं, तो कई लोग हमने देखा है कि अंधे भी हो जाते हैं और चेहरे भी खराब हो जाते हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत कुरीतियाँ हैं जो चली आ रही हैं, बहुत गलत कुरीतियाँ, इनको समाप्त कर देना चाहिए। ये बहुत, इसमें धन का नुकसान है और मानव का नुकसान है और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अंधविश्वास में चली आ रही। नहीं सर, वो तो चली आ रही, वो तो ठीक है, वो तो जब खत्म होगा तब खत्म होगा। हम बात मान लेते हैं कि आपको 24 तारीख का दशहरा है और आज 21 तारीख है, 3 दिन बचा है, और आपके गांव में किसी बच्चे ने पटाखा छुटाया या बारूद छुटाई, तो अगर वो चोटिल हो गए तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए बात आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, वो तो गलत चीज़ है। जो इस तरह से जो होना चाहिए कि पहली बात तो ये गार्जियन को सोचना चाहिए, पुराने लोगों को सोचना चाहिए कि जो परंपरा चली आ रही है गलत है, इसे नहीं होना चाहिए और इन सबसे हमें दूर रहने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, आपसे मिल करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो साहब के कहने का मतलब ये है कि ये जो घर के अभिभावक लोग हैं, जो घर के गार्जियंस लोग हैं, ये बच्चों की तरफ सतर्क रहें, इनको पटाखा और बारूद न दें। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको, अच्छा पूछा आपने और यही होना चाहिए। भाई चूंकि अगर बच्चों के हाथ में पटाखा जाएगा नहीं तो वो मतलब वो चोटिल नहीं होंगे। आज अचानक मुलाकात हुई अम्बेडकर जी के दरबार में और आप भी मिले और हम साधुवाद के अलावा सबको फिर एक बार इनके बच्चे के आज जन्मदिन है नाती का, उसके लिए भी शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। चलिए, बहुत चलिए साहब। चलो। तो आपसे हमें जो बातचीत हुई वो आप बहुत ही अच्छा लगा हमें, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार। और जो हमारे व्यूअर्स लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं और जो इन्होंने पूरा वीडियो देखा है, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।